जय माता की। आइए, मैं पंडित कृष्ण शर्मा आपको कुंडली में लगन के बारे में थोड़ा बताता हूँ। लगन क्या होता है, लगन का स्वामी कौन होता है, लगन का हमारे शरीर में क्या प्रभाव रहता है, लगन के हिसाब से हमारी बॉडी कैसी बनती है। आज मैं बात करता हूँ कुंडली में मेष लगन के बारे में। ये मैंने एक चार्ट बनाया है और ये जो चार्ट है ये मेष लगन का है। पहले स्थान में एक लिखा हुआ है, एक का अर्थ है कि मेष लगन। ये मेष लगन की कुंडली है और जो मेष लगन का स्वामी है वो मंगल ग्रह होता है। मेष लगन के जो मनुष्य होते हैं, जातक होते हैं, उनके बाल घुंघराले होते हैं, आंखें सुंदर होती हैं, चमकीली होती हैं और जो हाइट होती है वो 5 फुट लगभग 9 इंच से ऊपर रहती है। 6 फुट 6.5 फुट तक भी हाइट जाती है और 99% 5 फुट 9 इंच से कम हाइट नहीं होती, उससे ऊपर ही होती है। और जो मेष लगन के मनुष्य हैं, जातक है, उनका स्वभाव गर्म रहता है क्योंकि मेष लगन का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह का जो स्वभाव है वो बहुत तेज है, गर्म है। वही स्वभाव मनुष्य का भी रहता है। और में जो लगनेश अर्थात बच्चे का कॉन्फिडेंस, यादाश्त, कैचिंग पावर। अब जो मेष लगन का स्वामी मंगल ग्रह लगन के अंदर ही आता है। मान लो मेष लगन का स्वामी मंगल ग्रह लगन के अंदर ही आ गया तो ये मंगल जातक को भरपूर कॉन्फिडेंस देगा, आत्मविश्वास बहुत अच्छा देगा, बहुत मजबूत देगा, यादाश्त बहुत अच्छी देगा, कैचिंग पावर बहुत अच्छी देगी। और ऐसे जातक बहुत ज़्यादा जुनूनी होते हैं, उनको कुछ ना कुछ बनने का, कुछ ना कुछ करके दिखाने का और मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ विशेष रूप से दिखाने का, देने का या प्रदर्शन करने का एक जुनून उनके अंदर होता है और वो बड़ी जल्दी कामयाबी हो जाते हैं इस चीज़ों में। क्योंकि जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और जो मेष लगन के जातक है ज़्यादातर मतलब 90% पुलिस, मिलिट्री, इंजीनियर या बहुत बड़े ओहदे पे ही जाते हैं। एग्रीकल्चर भी आती है। प्रॉपर्टी का स्वामी भी मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह जो है वो सेनापति भी है, इसलिए उसका स्वभाव भी गर्म रहता है। तो मंगल अगर लगन के अंदर तो ये सारी की सारी चीज़ें देता है। बच्चे के जो बाल होते हैं वो घुंघराले होते हैं, जो शरीर होता है वो बहुत हृष्ट पुष्ट और गठीला शरीर बनता है। मेष लगन है जो चर लगन है, चलने वाला लगन है। और मान लो सपोज करो यही मंगल दूसरे स्थान में आता है, यहाँ पे मंगल आता है तो यहाँ पे मंगल पैतृक संपत्ति का सुख बहुत अच्छा प्रदान करता है, कुटुंब सुख बहुत अच्छा प्रदान करता है। पर ऐसे जातक परिवार में रहना बहुत अच्छा पसंद करते हैं। और यही मंगल मान लो सपोज करो यहाँ पे आता है, तीसरे स्थान में मंगल आता है तो जो तीसरा स्थान है वो यारी दोस्ती पार्टनरशिप का भी है। ऐसे जातक यारी दोस्ती पार्टनरशिप में बहुत अच्छे कामयाब होते हैं। ऐसे जातकों के साथ पार्टनरशिप में लग के काम करना चाहिए और बहुत आप खुद भी आगे जाते हैं और दूसरों को भी साथ लेके चलते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो ये तीसरा स्थान जो है पार्टनरशिप का, यारी दोस्ती का है। पार्टनरशिप ऐसे जातक के साथ आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और अगर मंगल यहाँ पे आता है चौथे स्थान के अंदर, यहाँ पे मंगल मंगलिक योग तो आपको देगा क्योंकि कर्क राशि का आ गया। कर्क राशि का मंगल चौथे स्थान में मंगलिक योग देता है। परंतु कर्क राशि का होने से काफी हद तक मंगल का जो रिजल्ट है कम हो जाता है। और अगर यही मंगल 10 डिग्री से कम का है तो लगभग मंगलिक योग खत्म भी हो जाता है। और अगर ये जो स्थान है ये समाज के जितने भी भौतिक सुख हमारे जीवन में रहते हैं, जमीन जायदाद, मकान, वाहन, माँ, ये सारे का सारे सुख हमको प्रदान करता है मंगल चौथे स्थान में। अगर मंगल आ जाता है पंचम स्थान में, जो पंचम स्थान है ये विद्या का स्थान है, संतान का स्थान है, शिष्य का संतान है। तो यहाँ पे मंगल सिंह राशि का आ गया, मित्र राशि का आ गया। ये बहुत अच्छी विद्या प्रदान करता है। ऐसे जातकों को 10th के बाद मेडिकल में जाना चाहिए। मेडिकल में जाके फार्मेसी कर सकते हैं क्योंकि जो मंगल है वो ब्लड से संबंध है उसका। हमारे शरीर के अंदर जितना भी खून दौड़ता है वो सारा का सारा मंगल है, जितना भी खून का आवागमन है वो सारा का सारा मंगल है। और
तो अगर मंगल यहाँ पे आता है तो बहुत अच्छी विद्या प्रदान करता है और अच्छा डॉक्टर बनाता है, क्योंकि खून से संबंध है ना उसका। तो जो ये ब्लड टेस्ट करने वाले होते हैं ऐसी विद्या इनको प्रदान कर देता है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि मेडिकल के अंदर जाके इन बच्चों ने अपना कैरियर बनाना चाहिए और बहुत अच्छे मेडिकल में ऐसे बच्चे चले जाते हैं और बहुत अच्छे कामयाब भी होते हैं। अगर वही मंगल छठे स्थान में आता है, जो मंगल है छठे स्थान में आने के कारण, क्योंकि छठा स्थान हमारा जो होता है, अगर मैं विशेष बात करूं तो शत्रुओं का होता है। आजकल मार्केट के अंदर शत्रुओं से बड़ा भय रहता है। तो यहाँ पे अगर मंगल आता है तो ऐसे जातक के शत्रु कभी भी उसके सामने उभर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, किसी कारण भी वो पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस नहीं सकता। बाई चांस ऐसा जातक कोर्ट कचहरी के चक्कर में, पुलिस के चक्कर में अगर फंस जाता है तो 100 की 100% वो केस जीत के आएगा। तो यहाँ पे जो मंगल है बहुत अच्छा रिजल्ट जातक को प्रदान करता है। अगर वही मंगल सप्तम स्थान में आता है, जो सप्तम स्थान है, अगर मैं शरीर की बात करूं तो वो गुप्त अंग का स्थान है। और वैसे भी यहाँ से हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो देखा जाता है, हमारी पत्नी देखी जाती है। अगर किसी लड़की की कुंडली है तो पति स्थान होता है। यहाँ पे भी मंगल मंगलिक योग प्रदान करता है। कुंडली मिला के ही शादी करनी चाहिए, मंगल की डिग्री देख के शादी करनी चाहिए। तो परंतु यहाँ पे मंगल तुला राशि का आ गया और यहाँ पे मंगल व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि करता है। ऐसे जातक मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी काम कर सकते हैं। मान लो गवर्नमेंट जॉब में वो नहीं गए और अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस वो करना चाहते हैं, तो ऐसे जातक मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छे कामयाब रहेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग का ही बिजनेस ऐसे जातकों को करना चाहिए। अगर वही मंगल अष्टम स्थान में आता है, अष्टम स्थान में भी मंगल मंगलिक योग देता है, परंतु यहाँ पे ये एक गॉड गिफ्ट भी देता है। ऐसे जातक जिसके अष्टम स्थान में मंगल होता है, मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बताता हूँ, जिस कुंडली में मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसे जातक अगर किसी ऐसे इंसान के पास खड़े हुए हैं जिनकी मृत्यु कुछ ही देर में होनी है और वो उस जातक के पास या उस बंदे के पास खड़े हैं, तो जब तक वो वहाँ मंगलिक बच्चा या जिसके अष्टम स्थान में मंगल है उसके पास खड़े रहेंगे, उसके प्राण नहीं निकलेंगे, उसके प्राण नहीं छूटेंगे। जब तक अष्टम स्थान में मंगल वाला जातक उसके पास खड़ा है, उसके प्राण नहीं निकलेंगे। ये यहाँ पे मंगल ऐसा देता है। और बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाला मंगल अष्टम स्थान का होता है। अगर वही मंगल 9वें स्थान में चला जाता है, जो 9वां स्थान है हमारे भाग्य का स्थान है, लग्नेश भाग्य स्थान में आना, ऐसे जातक का भाग्य 25-26 उम्र में आके ही भाग्य उदय हो जाता है। मतलब बहुत कम उम्र में ऐसे जातक का भाग्य उदय हो जाता है और बहुत अच्छा अपना जीवन यापन करता है, अपना जीवन यापन करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पे जो मंगल है बहुत अच्छा रिजल्ट जातक को देता है। अगर यही मंगल यहाँ पे आता है, 10वां स्थान कर्म स्थान होता है और यहाँ पे मंगल मकर राशि में आकर के उच्च राशि का हो गया। ऐसे जातक अपना जीवन यापन खुद करने में सक्षम होते हैं। इन ऐसे जातकों को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। उच्च का मंगल कर्म स्थान में 99% गवर्नमेंट जॉब देता है और ऐसे जातक पुलिस, मिलिट्री, इंजीनियर या बहुत बड़े बड़े ओहदों पे जाके गवर्नमेंट जॉब। अगर यही मंगल एकादश भाव में आता है, जो एकादश भाव है वो लाभ का स्थान है और एकादश स्थान जो ऐसा स्थान है यहाँ पे कोई भी ग्रह आ जाओ वो हमेशा शुभ ही फल देता है, शुभ ही रिजल्ट देता है। और एक मिनट बंद कर दे। अगर यही मंगल एकादश भाव में आता है, जो एकादश भाव है वो लाभ का स्थान है और एकादश स्थान जो ऐसा स्थान है यहाँ पे कोई भी ग्रह आ जाओ वो हमेशा शुभ ही फल देता है, शुभ ही रिजल्ट देता है। और लगन का स्वामी होकर के मंगल अगर यहाँ पे आता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट उनको देगा, आमदनी के साधन बहुत बनाएगा। ऐसा जातक कभी भी एक तरह की इंक मिंक पे विश्वास नहीं करता। वो 2 या 3 जैसे तीन चार जगहों से इंक मिंक के साधन बना के रखता है, कमाने की कोशिश भी करता है और कामयाब भी होता है। तो एकादश का भाव का मंगल भी बहुत शानदार रिजल्ट देता है। अगर वही मंगल 12वें स्थान में आता है, 12वें स्थान में मंगल आता है तो 12वें स्थान में भी मंगल मंगलिक योग प्रदान करता है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, पहले, चौथे, 7वें
8वें और 12वें, जब भी मंगल आता है मंगलिक योग प्रदान करता है। और मंगल का जो संबंध है जहां से सप्तम स्थान का हो जाता है वह मंगलिक सबसे ज्यादा घातक होता है। एक अष्टम स्थान ऐसा है जहां का मंगलिक सबसे कम प्रभावशाली होता है, क्योंकि अष्टम स्थान में मंगल का संबंध किसी प्रकार से सप्तम स्थान से नहीं है। अगर आपकी कुंडली में मंगल लगन में है तो सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ गई, सप्तम स्थान से संबंध हो गया। अगर यहाँ पे मंगल आ गया तो इसकी चौथी दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ गई, यहाँ से संबंध हो गया। अगर मंगल 12वें स्थान में है तो 12वें स्थान से भी मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर पड़ गई, जिससे कि वैवाहिक जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। एक अकेला अष्टम स्थान ऐसा है जहां से मंगल का संबंध सप्तम स्थान से किसी भी रूप में नहीं होता। यहाँ का मंगलिक सबसे कम रिजल्ट देने वाला, सबसे कम नेगेटिव रिजल्ट देने वाला होता है। तो इसकी अष्टम दृष्टि यहाँ पे पड़ती है तो ये मंगलिक भी बहुत भारी होता है और नाजायज खर्च करवाने वाला मंगल यहाँ पे होता है। और आपको मैं एक बात और बताता हूँ, जो मेष लगन के जातक होते हैं वो बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाले, मार्केट में अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा दिखाने वाले होते हैं। एक बार काट दे। तो मेष लगन का जो खुद का भी स्वभाव है वो गर्म होता है। और मेष लगन के जातक मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाले होते हैं, खाने पीने वाले होते हैं और समाज में अपने आप को जैसे सुंदर दिखाने का शौक, घूमने फिरने का शौक, खाने पीने का शौक, ये सारे शौक उसके अंदर होते हैं। और आज मैंने आपको मेष लगन के बारे में बताया, ये सारा का सारा मंगल कहाँ पे आकर के क्या क्या रिजल्ट देता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो, अगर नहीं भी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय माता की। और आने वाले समय में अगली वीडियो में मैं आपको वृष लगन के बारे में, मिथुन लगन के बारे में ऐसे ऐसे करके मैं एक वीडियो में एक लगन के बारे में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता की।